फ्रेंड्स, मेरा नाम है विलियम और स्वागत है आप सभी का शिक्षालय स्टडी सर्कल में। दोस्तों, आज हम देखने वाले फ्यूचर टेंस। जिस प्रकार से प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के 4 प्रकार थे, वैसे ही फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, जो कि इस तरह से। फर्स्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस, सेकंड है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फिर थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर फोर्थ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम आते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है वो इस तरह है: सब्जेक्ट प्लस सल प्लस विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि सल का प्रयोग कब और कहाँ होता है और विल का प्रयोग कब और कहाँ होता है। तो दोस्तों, देखा जाए तो सल का प्रयोग टेंस के आधार पे सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन में होता है और प्लूरल नंबर फर्स्ट पर्सन में होता है। लेकिन आजकल देखा जाए तो बहुतों के द्वारा आई के साथ भी ज़्यादातर क्या विल का प्रयोग होता है और वी के साथ भी विल का प्रयोग होता है। एक तरह से सल छुप गया है, दिखता नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। कुछ ऐसी एक दो कंडीशन है जिसमें हम आई के साथ विल प्रयोग करते हैं और वी के साथ विल प्रयोग करते हैं। तो जब तक वो कंडीशन ना हो, जब हम मॉडल्स पढ़ेंगे तो सल और विल आई के साथ कब आता है और वी के साथ विल कब आता है वो हम देखेंगे। अभी हम टेंस के आधार पर देखते हैं कि टेंस के आधार पर क्या होता है। आई के साथ सल आता है और वी के साथ सल, और बाकी सभी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ क्या आता है, विल, ठीक है। तो अब देखते हैं सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन, आई सेल इट मैंगो, मैं आम खाऊंगा। फिर सेकंड पर्सन है यू विल इट मैंगो, तुम आम खाओगे। फिर थर्ड पर्सन है ही स्लैश सी विल इट मैंगो, वह आम खाएगा, वह आम खाएगी। फिर सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में कोई एक सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में वैसे व्यक्ति जो अकेला हो, जैसे राम विल इट मैंगो, है ना, कोई अकेला आदमी, वो भी किस में आता है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में। तो जैसे राम विल इट मैंगो, राम आम खाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं प्लूरल नंबर फर्स्ट पर्सन है वी शैल इट मैंगो, हम लोग आम खाएंगे। फिर सेकंड पर्सन है यू विल इट मैंगो, तुम लोग आम खाओगे। फिर थर्ड पर्सन है दे विल इट मैंगो, वे लोग आम खाएंगे। फिर प्लूरल नंबर में कैसे थर्ड पर्सन में कौन आएगा, जैसे एक से ज़्यादा व्यक्ति है ना, राम एंड सीता बोलने से राम एंड सीता विल इट मैंगो, वो किस में आ रहा है, प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन में आ रहा है। तो हालांकि उसमें भी विल का ही प्रयोग होता है, तो कुछ खास फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन जानने वाली बात है कि कौन सा सेंटेंस कब प्रयोग हो रहा है और कहाँ हो रहा है। जैसे दो व्यक्ति हैं तो वो किस में आएगा, प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन में ही आएगा, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का रूल इस तरह से है: सब्जेक्ट प्लस सल स्लैश विल प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन है आई शैल नॉट इट मैंगो, मैं आम नहीं खाऊंगा। सेकंड पर्सन है यू विल नॉट इट मैंगो, तुम आम नहीं खाओगे। फिर थर्ड पर्सन है ही स्लैश सी विल नॉट इट मैंगो, वह आम नहीं खाएगा, वह आम नहीं खाएगी। या फिर कोई आदमी हो तो वो जैसे राम विल नॉट इट मैंगो, राम आम नहीं खाएगा, ठीक है। तो कुछ खास अंतर नहीं है, बस इसमें क्या है, नोट आ गया है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना है, कोई चीज़ को रट्टा नहीं करना है, ठीक है। तो सभी सेंटेंस एक तरह से बस नोट आ रहा है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो फिर सब आसान है, ठीक है। अब देखते हैं प्लूरल नंबर फर्स्ट पर्सन है वी शैल नॉट इट मैंगो, हम लोग आम नहीं खाएंगे। फिर सेकंड पर्सन है यू विल नॉट इट मैंगो, तुम लोग आम नहीं खाओगे। फिर थर्ड पर्सन है दे विल नॉट इट मैंगो, वे लोग आम नहीं खाएंगे। फिर अब हम आते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल है वो इस तरह से है: सल स्लैश विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब स्ट्रक्चर जैसे सिंगुलर नंबर का क्या है, फर्स्ट पर्सन सल आई इट मैंगो, क्या मैं आम खाऊंगा। फिर सेकंड पर्सन है विल यू इट मैंगो, क्या तुम आम खाओगे। फिर थर्ड पर्सन है विल ही विल और विल सी इट मैंगो, क्या वह आम खाएगा, क्या वह आम खाएगी। फिर प्लूरल नंबर है सल वी इट मैंगो, क्या हम लोग आम खाएंगे। फिर सेकंड पर्सन है विल यू इट मैंगो, क्या तुम लोग आम खाओगे। फिर थर्ड पर्सन है विल दे इट मैंगो, क्या वे लोग आम खाएंगे। फिर आगे हम आते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल इस तरह है: सल स्लैश विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखें सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन है सल आई नॉट इट मैंगो, क्या मैं आम नहीं खाऊंगा। फिर सेकंड पर्सन है विल यू नॉट इट मैंगो, क्या तुम आम नहीं खाओगे। फिर थर्ड पर्सन है विल ही और विल सी नॉट इट मैंगो, क्या वह आम नहीं खाएगा, क्या वह आम नहीं खाएगी। फिर प्लूरल नंबर फर्स्ट पर्सन है शैल वी नॉट इट मैंगो, क्या हम लोग आम नहीं खाएंगे। फिर सेकंड पर्सन है विल यू नॉट इट मैंगो,
क्या तुम लोग आम नहीं खाओगे। फिर थर्ड पर्सन है विल दे नॉट ईट मैंगो, क्या वे लोग आम नहीं खाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों का सिंपल फ्यूचर टेंस का जितने तरह का सेंटेंस हो सकता था हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। तो इतना अच्छी तरह से हम लोग का क्या है सिंपल फ्यूचर टेंस ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों मेरा जो ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसमें आपको क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। जैसे आपको नंबर सिंगुलर नंबर में कौन कौन से आते हैं, जैसे सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन में आई आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, फिर थर्ड पर्सन में ही सी जो भी या फिर किसी व्यक्ति का नाम, फिर प्लूरल नंबर में भी आता है, फर्स्ट पर्सन में भी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में दे आता है। तो एक तरह से आपको एक साथ बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। एक तो आप 4 तरह का सेंटेंस बनाना सीख रहे हो, आपको सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर ये पता चल रहा है, आपको नंबर पता चल रहा है, ठीक है। तो बहुत ही जो वीडियो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो रहा है अगर आप गौर करें तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब कभी हम वीडियो डालें तो आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।